रहा है? सेटअप अच्छा है, सेटअप में कोई तकलीफ नहीं है। देखिए कल भी एफ ने बाय कर डाला और अब एफ बड़ी वाली बाइंग कर रहे हैं। ये एक और रीज़न है जो मैं मार्केट पर अब बुलिश हूँ, इसलिए क्योंकि जब एफ इस तरीके की बाइंग करते हैं ना तो लार्ज कैप चलते हैं अपने आप, और लार्ज कैप चलेंगे तो मिड कैप भी। कल देखिए मिड कैप ने एक बार डरा दिया था, लेकिन उसके बाद क्या लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई वहाँ पर। एक बार चार्ट दिखाई जरा कल का मिड कैप का। मैं सेटअप में इसलिए मिड कैप को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल एक बार के लिए मिड कैप कोलैप्स हो गया था, लेकिन फिर लोअर लेवल से देखिए क्या शानदार रिकवरी आई। तो मिड कैप भी तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई मार्केट के लिए कोई ख़राब खबर ना आ जाए। लेकिन एफ की बाइंग है। अच्छा, एफ की कैश में बाइंग है, एफ की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है और एफ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1335 करोड़ की बाइंग हुई कल, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 4790 करोड़ की बाइंग हुई। ये मार्केट अब लिक्विडिटी के बेसिस पे चल रही है। मतलब लिक्विडिटी तो खैर हमेशा चाहिए, हमारी मार्केट वैसे भी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट और चल रही है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग है। अब नॉर्मली मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों पर, लेकिन इस समय कॉशन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉशन आपका अपने आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या हेजिंग अपने आप कर लेगा, बाकी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ट्रेंड देखिए आप, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2 दिन से बाइंग हो रही है 1400 करोड़ और 1300 करोड़। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन की जहाँ तक बात है, कल सिस्टम में लॉन्ग जुड़े 17,300, शॉर्ट कटे 3300। और अब वो जो चार्ट है, वो जो सुबह का लॉन्ग शॉर्ट का हम चार्ट दिखाते हैं, वो वापस देखिए 3 दिन रेस्ट लिया था उसने, वापस ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे अगर आप, तो जो 385 वाला गिरकर 3.6 तक आ गया था, अब वापस 350 के करीब पहुंच गया, 3,50,000 के करीब वापस नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स पहुंच गए यहाँ पर। एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैं सेटअप में ऐड कर रहा हूँ एज साइन ऑफ कॉशन। पहला है इंडिया विक्स। राइजिंग मार्केट में कल इंडिया विक्स बढ़ा है, ये नॉर्मली अच्छा साइन नहीं होता है। 3.37% बढ़ा है 14.18 पर। एक कारण ये भी हो सकता है कल मार्केट हॉलीडे है, तो थोड़ा सा लोग अपने आप को हेज करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा पुटकॉल रेशो जो है 1.33 पर आ गया वर्सेस 1.28। ये अब थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। 1.5 1.55 तक वैसे चला जाता है पुटकॉल रेशो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक अच्छी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ ये हुई, ये नहीं हुई कि एक ऐड हो गया, हिंदुस्तान कॉपर ऐड हुआ कल बैन में। अच्छी चीज़ ये हुई कि 4 स्टॉक बैन से बाहर आ गए एक साथ। बंधन बैंक, बलरामपुर चीनी, पिरामल और IEX, ये 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, तो बैन का आंकड़ा भी अपने आप कम हो गया। सेटअप पॉजिटिव है। सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोबल हैंडओवर बहुत बढ़िया है, उम्मीदों की किरण जागी हुई है एकदम। ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच, हालांकि अप्रोच तो अपन ने पकड़ लिया है प्रीवियस डे स्टॉप लॉस के साथ, मतलब फ्राइडे के एसएल के साथ अपन ने कल भी ग्रिप में लिया था बाजार को। पर आपने सुबह की कमेंट्री में कुछ कहा कि कल के स्टॉप लॉस के समीकरण शायद आज बदले नजर आए, वो ऐसा क्यों? वो अटक गया मेरे दिमाग में। वो और हमारा अब अप्रोच क्या रहेगा आज निफ्टी को लेकर? हाँ, वो इसलिए क्योंकि कल का लो जो था ना आशीष, वो 24,522 जो है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से हम क्लोज हुए हैं। और कई बार मार्केट ना स्टॉप लॉस खा के घूम जाता है, इसके लिए। ओके, तो ये एक कारण है। पहले मैं सपोर्ट लेवल डिस्कस करता हूँ, फिर मैं अप्रोच डिस्कस करता हूँ। पहला सपोर्ट तो ऑब्वियसली 24,522 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट फिर 24,445 ऑप्शंस का जोन। देखिए, अगर तो आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी अब तक काम करती आई है, तब उसको मत चेंज करिए। तब आप 24,522 का ही स्टॉप लॉस रखिए अपनी लॉन्ग पोजीशन पर, तब आप उसको मत चेंज करिए। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं जिसको लग रहा है कि नहीं मार्केट थोड़ा गिर भी गया तो भी मैं 26,000 के लिए प्ले कर रहा हूँ, तब आपको थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 24,425 का, ऑप्शन जोन से और 20 पॉइंट नीचे। अब बाय जोन कहाँ पर है? फ्रेश बाय जोन है 24,525 से 24,575। इससे ज़्यादा डिप नहीं देगा मार्केट आपको। अगर दे दे तो चैरिटी है, 24,475 से 24,525 उसमें ऐड करिए, और वही स्टॉप लॉस रहेगा जो मैंने अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सजेस्ट किया है, 24,425 का। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 24,635 पर, जो कि आपका ऑल टाइम हाई है, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,702 पर, जो ऑप्शंस का जोन है। अच्छा, कल एक बार के लिए हमारी वो शॉर्ट ट्रेड ने भी काम किया था सुबह सुबह खुलते ही, कि वो रिजेक्शन हो तो उसमें भी आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं उस पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो वो सिर्फ इंट्राडे होती हैं, और दूसरी क्यों बेकार में, जब एक इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसमें काउंटर ट्रेंड लेने की सोचना ही क्यों है? तो साइकी खराब होती है। इसके लिए शॉर्ट की आज हम बात करेंगे भी नहीं। हो सकता है शॉर्ट ट्रेड चल जाए, वो अलग बात है, वो स्क्रीन पर दिखेगी तो बात कर लेंगे उसकी। लेकिन दिमाग में ये लेके चलना है कि नहीं, हमको 25,000 और 26,000 के लिए अप्रोच करना है निफ्टी को। बिल्कुल दिमाग में वही है। आज बस एसएल बदल के, लेकिन तेजी की तरफ अपना, जो अपन ने इस बार बड़े मूव्स की फिर से तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार हमने बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे थे, और इस बार भी उसी की तरफ डायरेक्शनली फोकस करना है। निफ्टी बैंक, हालांकि बार बार कहा है कंफर्ट नहीं है,
और वाकई प्राइवेट बैंकिंग स्पेस चल के नहीं दे रहा अब। कल तो खैर सरकारी बैंकों ने समीकरण सुधार दिए, एसबीआई की अगुवाई में निफ्टी बैंक फिर भी 1/3% मजबूत था। और आज है इसी स्पेस से जुड़ी मल्टीपल एक्सपायरी, डबल एक्सपायरी है। कल ध्यान रखिएगा, छुट्टी है भारतीय बाजारों की। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखना है? निफ्टी बैंक पे प्रॉब्लम क्या है कि वो बार बार लगता है ब्रेकआउट आया फिर वो फेल हो जाता है। कल 2 बार कोशिश की, वैसे कल फिर भी निफ्टी बैंक के लिए एक बेटर था। डे लो पर नहीं बंद हुआ और डे हाई के क्लोजर बंद हुआ। कल पहले साइन थे कल कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा एक मूड में है एक आउट परफॉर्म करने के। आज लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, आज दो एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, क्योंकि कल छुट्टी है इसके लिए। तो एक बैंक निफ्टी को आज एक, जैसे कहते हैं ना, एक बाज की तरह या चील की तरह, जो भी उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हॉक, उसको आप नज़र रखें उस पर, और जैसे ही मौका मिले ना एक ट्रेड ले लें। वैसे एक रेंज है 52,336 से 52,720, ये ऑप्शंस की रेंज है। इसमें आप एक चीज़ कंफर्टेबली नोटिस करेंगे कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। इसके लिए जो लोअर साइड है वो ज़्यादा क्लोज है, अपर साइड बहुत दूर की है। तो 52,400 के आसपास मिल जाए तो बाय कर लें 52,325 के स्टॉप के साथ। और 52,700 पर अगर रिजेक्शन मिले तब सेल ट्रेड, हमेशा रिजेक्शन पर। 52,700 पर रिजेक्शन मिले तो सेल करें 52,800 के स्टॉप के साथ। 52,800 क्रॉस होना शुरू होना, आशीष कॉल ले लें फिर, आज की वाली है। फिर वो ट्रेंडिंग वाली एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि फिर वो 53,000 क्रॉस हुआ तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए थोड़ा रिस्क लें। अगर 52,800 क्रॉस हो तो उस तरीके से अप्रोच करें। अब तक मैं ये कहता हूँ कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। आज पहली बार मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पर नज़र रखें। आज फीलिंग है मुझे कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिलने वाली है आज, और बड़ी वाली ट्रेड मिलने वाली है लॉन्ग साइड पर। स्टॉप लॉस लगाना होगा ऑब्वियसली आपको सिस्टम में, लेकिन देखते हैं फिर वो स्क्रीन पर कैसे प्ले आउट होती है। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। ध्यान रखिएगा, फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज। अब हम लोग इसके बाद मुलाकात कर रहे लग रहा है। सेटअप अच्छा है, सेटअप में कोई तकलीफ नहीं है। देखिए कल भी एफआईआईज ने बाय कर डाला और अब एफआईआईज बड़ी वाली बाइंग कर रहे हैं। ये एक और रीज़न है जो मैं मार्केट पर अब बुलिश हूँ, इसलिए क्योंकि जब एफआईआईज इस तरीके की बाइंग करते हैं ना तो लार्ज कैप चलते हैं अपने आप, और लार्ज कैप चलेंगे तो मिड कैप भी। कल देखिए मिड कैप ने एक बार डरा दिया था, लेकिन उसके बाद क्या लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई वहाँ पर। एक बार चार्ट दिखाई दे रहा कल का मिड कैप का। मैं सेटअप में इसलिए मिड कैप को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल एक बार के लिए मिड कैप कोलैप्स हो गया था, लेकिन फिर लोअर लेवल से देखिए क्या शानदार रिकवरी आई। तो मिड कैप भी तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई मार्केट के लिए कोई ख़राब खबर ना आ जाए। लेकिन एफआईआईज की बाइंग है। अच्छा, एफआईआईज की कैश में बाइंग है, एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, और एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1335 करोड़ की बाइंग हुई कल, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 4790 करोड़ की बाइंग हुई। ये मार्केट अब लिक्विडिटी के बेसिस पे चल रही है। मतलब लिक्विडिटी तो खैर हमेशा चाहिए, हमारी मार्केट वैसे भी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट और चल रही है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग है। अब नॉर्मली मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों पर, लेकिन इस समय कॉशन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉशन आपका अपने आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या हेजिंग अपने आप कर लेगा, बाकी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ट्रेंड देखिए आप, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2 दिन से बाइंग हो रही है, 1400 करोड़ और 1300 करोड़। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन की जहाँ तक बात है, कल सिस्टम में लॉन्ग जुड़े 17,300, शॉर्ट कटे 3300। और अब वो जो चार्ट है, वो जो सुबह का लॉन्ग शॉर्ट का हम चार्ट दिखाते हैं, वो वापस देखिए 3 दिन रेस्ट लिया था उसने, वापस ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे अगर आप, तो जो 385 वाला गिरकर 3.6 तक आ गया था, अब वापस 350 के करीब पहुंच गया। 3,50,000 के करीब वापस नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स पहुंच गए यहाँ पर। एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैं सेटअप में ऐड कर रहा हूँ एज साइन ऑफ कॉशन। पहला है इंडिया विक्स। राइजिंग मार्केट में कल इंडिया विक्स बढ़ा है, ये नॉर्मली अच्छा साइन नहीं होता है। 3.37% बढ़ा है 14.18 पर। एक कारण ये भी हो सकता है कल मार्केट हॉलीडे है, तो थोड़ा सा लोग अपने आप को हेज करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा पुटकॉल रेशो जो है 1.33 पर आ गया वर्सेस 1.28। ये अब थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। 1.55 तक वैसे चला जाता है पुटकॉल रेशो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक अच्छी चीज़ ये हुई, ये नहीं हुई कि एक ऐड हो गया, हिंदुस्तान कॉपर ऐड हुआ कल बैन में। अच्छी चीज़ ये हुई कि 4 स्टॉक बैन से बाहर आ गए एक साथ। बंधन बैंक, बलरामपुर चीनी, पिरामल और IEX, ये 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए।
तो बैंक का